आज हम लोग पढ़ते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन के बारे में। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज कोडेड बाय टीआरएनए एंड अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एमआरएनए में जो प्रेजेंट होता है, वो कोड करता है टीआरएनए के थ्रू और ट्रांसलेट करता है अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन में। तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, जैसे हो गया ट्रांसलेशन फैक्टर्स, राइबोसोम, टीआरएनए, एमआरएनए। तो हम लोग इसको सीक्वेंस वाइज देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, इम्यूनो एसिड, ट्रांसलेशनल फैक्टर्स, एटीपी, जेटीपी और एंजाइम्स। तो यूकैरियोटिक एमआरएनए देखते हैं कि एमआरएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, क्योंकि इसमें एक सिंगल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होते हैं जो कि एक सिंगल प्रोटीन को ही कोड करते हैं। तो इसमें एमआरएनए में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, एमआरएनए का स्ट्रक्चर, कि जिसमें कि एक ही कोडिंग रीजन है आरबीएस, और फिर ये जो 5' पे 7 मिथाइल ग्वानिसिन होते हैं, और इसमें पॉली एडेनाइलेटेड ए होते हैं 3' एंड पे, जिसको यूटीआर भी बोलते हैं, जो कि अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं, और ये कोडिंग रीजन है जिसको प्रोटीन ए बोलते हैं। तो ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग टीआरएनए का देखते हैं। तो टीआरएनए को एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ये 2D स्ट्रक्चर इसका एल शेप्ड होता है और 3D स्ट्रक्चर इसका क्लोवर शेप होता है। तो हम लोग टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं कि जिसमें कि जो 3' एंड पे एसीसी होता है, जिसको एमिनो एसिड आर्म बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म भी बोलते हैं, और ये जो डीएचयू लूप, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडिन लूप हुआ, और टी साई लूप हुआ, और ये दोनों लूप को बोलते हैं स्यूडो यूरिडिन लूप भी बोलते हैं, जो कि ये नॉन कोडिंग रीजन है ये। लेकिन एंटीकोडन जो है ये ही रीड करता है, जहाँ पे एमआरएनए रहता है, इसको ये जो कोड है यूएसी, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो भी रीजन कोड होंगे उसको ये रीड करेगा। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया। 2D स्ट्रक्चर में ये क्लोवर शेप है और 3D व्यू में ये एल शेप्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है? ये यूकैरियोटिक में जो है, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S का होता है, वाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है। ये जो फर्स्ट डिस्कवर्ड इसको किया था जेई पैलेट इन 1952 में। तो हम लोग राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स है, एक 40S है और एक ये 60S है, दोनों मिला के 80S हो गया। ये ईआर मेम्ब्रेन है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये राइबोसोम है, और ये एमआरएनए को इनकोड करता है, और राइबोसोम इस पे मूव करता है और कोड करता है सारे कोडोन्स को, और इम्यूनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया राइबोसोम का स्ट्रक्चर। इसमें एक राइबोसोमल आरएनए भी होते हैं, जो कि आरआरएनए जिसको बोलते हैं। ये भी बहुत सारे कंपोनेंट से बने होते हैं। मैमल्स में 5.8S, 18S, 28S आरआरएनए। ठीक है, तो हम लोग राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम लोग ट्रांसलेशन फैक्टर्स देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांसलेशनल फैक्टर्स हैं। तो इसमें 12 ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं। इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर जो है 3 है, और टर्मिनेशन फैक्टर 2 है। तो हम लोग देख सकते, आगे जाके फिगर के थ्रू देखेंगे कि सारे फैक्टर्स कैसे कैसे वर्क करते हैं। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन देखते हैं कि ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनो एसिड। तो एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होता है थ्रू एटीपी के थ्रू एक्टिवेशन होता है। उसके बाद ये जो एक्टिवेटेड टीआरएनए है, एक्टिवेटेड टीआरएनए है, वो एमिनो एसिड से ज्वाइंट होके ये एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको चार्ज या एसाइलेटेड टीआरएनए भी बोलते हैं। अब ये टीआरएनए जाके एमआरएनए में बाइंड करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनिशिएशन होता कैसे है। तो ये सारे प्रोसेस है इनिशिएशन के, इलोंगेशन के और टर्मिनेशन के। तो हम लोग फिगर से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर ये प्रोसेस होते कैसे है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये हो गया इनिशिएशन फैक्टर। तो हम लोग यहाँ देखे थे कि एमआरएनए जो है, सबसे पहले जो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है 40S, वो एमआरएनए पे जाके पहले ये फाइंड करता है स्टार्ट कोडोन को। जब इसको स्टार्ट कोडोन एयूजी मिल जाता है तो उसके साथ जाके ये 40S बाइंड कर जाता है। अब ये 40S जो है इनिशिएशन फैक्टर ए और इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ बाइंड करके टीआरएनए के साथ जिस सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है। टीआरएनए जो है वो मिथियोनिन एक इम्यूनो एसिड को लेकर आता है, क्योंकि फर्स्ट इम्यूनो एसिड हमेशा मिथियोनिन होती है स्टार्ट। तो फिर ये मिथियोनिन के साथ साथ EIF2 यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 2 भी है, जो एक कोडोन को लेके आ रहा है, और GTP तो रहेगा ही। तो सब साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं,
जो फिर आके ये जो सारे फैक्टर्स जब बाइंड होते हैं तो ये mRNA जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, PABP बाइंड होते हैं 3' एंड से, PABP पॉली एडिनाइलेटेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है वो 3' एंड पे बाइंड करके ये सारे mRNA को फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर फिर जब सारे फैक्टर्स आके ये जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर ये स्कैनिंग प्रोसेस होता है। स्कैनिंग प्रोसेस में जो है ATP ADP में चेंज होता है और एक फॉस्फेट रिलीज होता है। फिर EIF2 यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 5 और जो है सारे फैक्टर्स रिलीज होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जब काम कर लेते हैं तो ये सारे tRNA जो है वो कोडिंग रीजन पे आके बाइंड कर जाता है और ये जो बड़े वाले जो सब यूनिट्स है 60S वो भी आके इसको बाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अब इलोंगेशन का प्रोसेस है। तो इस राइबोसोम में जो है वो 3 पार्ट होता है, एक A साइट होता है, B साइट होता है, E साइट होता है। A साइट एमिनो एसिड साइट होता है जहाँ पे आके अमीनो एसिड ज्वाइंट होगा। P साइट जो है वो पेप्टाइडल साइट है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है P साइट से ही होता है। और E साइट मीन्स एग्जिट साइट। तो हम लोग देख रहे थे कि इलोंगेशन साइट जो है जब फर्स्ट मेथियोनिन आके tRNA जो है वो P साइट पे ही आके बाइंड होता है, जबकि A और E साइट जो होता है वो ब्लैंक होता है। उसके बाद tRNA दूसरा tRNA, क्योंकि हमेशा हम लोग जानते हैं कि 20 से 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सबके लिए tRNA अलग अलग होता है। तो ये दूसरा tRNA आया जो कि एलेनिन को लेके आया, फिर ये कोडोन को भी लेके आया है। उसके बाद फिर इलोंगेशन फैक्टर्स आते हैं अल्फा 1 अल्फा जो GTP बाउंड होते हैं। उसके बाद ये जो है जो P साइड पे था वो फिर जो A साइड ब्लैंक था वो A साइड पे आके फिर दूसरा अमीनो एसिड बाइंड हो जाते हैं। और ये जो मेथियोनिन एलेनिन है उसके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे पेप्टाइड अमीनो एसिड फॉर्म हो जाते हैं, एक चेन बनाते हैं। और उसके बाद जब ट्रांसलोकेशन होता है तो वो A साइड से P साइड में ट्रांसफ़र होते हैं tRNA। उसके बाद जब सारे प्रोसेस जब बन जाते हैं तो फिर ये आता है टर्मिनेशन फैक्टर। तो टर्मिनेशन फैक्टर ये एक रिलीज फैक्टर है जिसको ERF1 भी बोलते हैं। तो जब रिलीज फैक्टर आके A साइड पे बाइंड हो जाता है तो ये टर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका होता है। फिर ये जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं, जैसे कि रिलीज फैक्टर बाइंड हुए तो ये सारे आके ब्रेक हो जाते हैं। 60S अलग हो गया, 40S अलग हो गया और सारे रिलीज फैक्टर अलग हो गए और पेप्टाइड हमारा जो ये पॉलीपेप्टाइड है वो बन चुका है। तो ये सारा प्रोसेस था ट्रांसलेशन फैक्टर्स के थ्रू ये सारा ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन को कौन कौन इनहिबिट करता है, कौन कौन सा एंटीबायोटिक, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोएम्फेनिकॉल हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, पिरोमाइसिन और साइक्लोहेक्सामाइन। और सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं क्या है, द शॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स टू देयर अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन विद इन सेल्स, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करता है और प्रोटीन सिंथेसाइज और रेगुलेट करता है। और level of protein within cells can be controlled by differential rates of protein degradation. These all are about the translations. Thank you for watching.